हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हमारी ये वीडियो है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री एफकैट क्वेश्चंस की, राइट। जो एफकैट में काफ़ी बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम देखते हैं, किस तरह के हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में दिखते हैं। सो वी विल बी डूइंग दैट ओनली। और अब आप लगे रहिए, ठीक है, हमारे साथ रहना पूरे उस सेशन में, एंड लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू, राइट। आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं फ्रॉम दिस, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम पेशावर टू कैलकटा वॉज बिल्ट बाय। आपने जीटी रोड का नाम सुना होगा, राइट। जीटी रोड जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया है कि ये जो है, ये रोड कहाँ से कहाँ तक है, पेशावर से लेके कोलकाता तक है ये रोड्स। मतलब कोलकाता से लेके पेशावर तक है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है। सो हु कंस्ट्रक्टेड इट, ये किसने बनवाई थी, ठीक है, किसने बनवाई थी ये। सो द ऑप्शंस आर अकबर, अशोका, शेरशाह सूरी एंड चंद्रगुप्त। तो फटाफट वीडियो पॉज करके एक बार मन में आंसर अगर आपको आता है, आप सोचें कि व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इट इज शेर शाह सूरी, ठीक है। तो यू शुड नो दिस बिकॉज जीटी रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है एंड यू शुड नो हु कंस्ट्रक्टेड इट, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, दो तीन लोगों की बात की गई है, अकबर, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अशोका की। अशोका आप सबको पता है, ही इज द पर्सन जो मौर्यन डेंसिटी से बिलोंग करता था। कहाँ के थे, मौर्यन डेंसिटी के, डायनेस्टी के अशोका थे। तो इनके फादर का नाम क्या था, कैन यू टेल मी। अशोका's फादर्स नेम वाज व्हाट। तो मैं यहाँ ना, जो एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। सो द क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग यू हेयर इज, आपको क्या करना है गाइज, द थिंग इज मैं आपको ना क्वेश्चंस बताती जाऊंगी। व्हाट यू हैव टू नाउ डू इज आप क्वेश्चंस को लिखें, ठीक है, और उनका ना जवाब देने की कोशिश करें। तो इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बिलीव मी। एक मतलब हमें क्या कहते हैं, थोड़ा ना अपना मोराल अप रखना है, हमें हर तरह से चीज़ों को देखना, और आप यू विल सी कि आपको कितना ज़्यादा फर्क लगेगा इन योर प्रेपरेशन, ठीक है। तो मुझे बताओ फटाफट कि मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको मुझे क्या बताना है। चलो ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, ये आप मुझे बताइए। अशोका जो है, मैं थोड़ा सा आपको ना मैं खुद ही ब्रीफ कर देती हूँ, ठीक है। इनके फादर कौन थे, हु वाज द फादर, एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो। और अगर आपको नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बिंदु सारा आप लिख देना, ठीक है। मैं बता भी देती हूँ, बट इवन यू गाइज राइट, ठीक है। तो बिंदु सारा नाम था फादर का अशोका के। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल सुनी होगी, दैट इज द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बारे में आपको पता ही होगा, ये कब हुई थी, 261 बीसी में हुई थी, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें अशोका ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। एंड आफ्टर सीइंग सो मच ब्लड शेड, व्हेन ही सॉ सो मच ब्लड शेड, सो व्हाट ही डिड वाज ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो अशोका ने क्या किया था, अशोका बुद्धिस्ट बन गए थे, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए थे वो। एंड दिस मैन ही स्प्रेड दिस बुद्धिज्म एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह। मतलब हर जगह, श्रीलंका में भी बुद्धिज्म अशोका ने ही फैलाया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हु वाज व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोकास फादर, इट इज बिंदुसारा, राइट। कलिंगा वॉर कब हुई थी, 261 में, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज जो अशोका से बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड, दैट इज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जो हमारी नेशनल एम्बलम है, तो आपको पता है वो कौन सी है, फोर लॉयंस। फोर लायंस, यू मस्ट हैव हर्ड इट, राइट। सो फोर लायंस एट सारनाथ, ठीक है। तो ये हमारी अडॉप्ट की गई थी एज अ नेशनल एम्बलम, तो आपको पता होना चाहिए, फोर लायंस एट सारनाथ, दिस वाज आवर नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो आज के बाद हमें इस चीज का पता होना चाहिए, राइट। एंड जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो बिंदुसारा मतलब अशोका के फादर थे। सो हेयर इट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये पूरी हायरार्की थी, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन इन्होंने बना दिया, राइट। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, कलिंगा वॉर कि किस बीसी में हुई, यू शुड नो दैट, और बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था एंड ही स्प्रेड इट एवरीवेयर, राइट। और हमें ग्रैंड ट्रंक रोड का तो गाइस पता ही होना चाहिए कि इट वाज मेड बाय शेरशाह सूरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The Ashoka pillar, whose lion capital carvings was adopted by the government of India as national. See, they have asked कि national emblem जहाँ से ली गई है तो वो lion capital थी. ठीक है. तो ये जो लोग थे ना, लाइक दीज पीपल, तो ये क्या करते थे, ये तीन एनिमल्स को कैपिटल में चुनते थे, राइट. एक तो इनकी लॉयन लायन हो गया, एक हमारा बुल हो गया, और एक हमारा एलिफेंट हो गया. तो ये इन तीन एनिमल्स को कैपिटल्स में चुनते थे. ठीक है. तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सी लाइन कैपिटल कार्विंग्स वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नेशनल एम्बलम. सो इट इज, आई टोल्ड यू, देखो लाइन कैपिटल्स दो जगह हैं. लाइन कैपिटल्स आर एट टू प्लेसेस, वन इज सारनाथ एंड अनदर वन इज सांची. ठीक है. हर दोनों जगह है ये. बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी अडॉप्ट की है, दैट इज योर सारनाथ. सो यू शुड नो दैट. तो दो है तो दोनों ही जगह, बट यू शुड बी एबल टू नो दैट. ठीक है. अगला क्वेश्चन, और जिसने कोर्स परचेज किया है तो दे शुड तो डेफिनेटली नो दिस आंसर्स, दीज आंसर्स बाय नाउ. ठीक है. आप लोगों के ये आंसर बिल्कुल भी गलत होने नहीं चाहिए. अगला क्वेश्चन, the two great revolutionaries who threw bomb in legislative assembly were. जो दो ग्रेट revolutionaries थे, आपको पता होगा legislative assembly में बॉम्ब फेंके गए थे, तो किसने फेंके थे, दैट इज हमारे भगत सिंह. भगत सिंह हो गए, भगत सिंह एंड बटकेश्वर दत्त. बटकेश्वर दत्त. सो दिस इज बटकेश्वर दत्त. तो इन्हें बीके दत्त भी कहा जाता था. तो आज के बाद आपको पता होना चाहिए दैट भगत सिंह एंड बटकेश्वर दत्त, दे थ्रू बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. मोस्ट पीपल क्या करते हैं, दे गो फॉर दिस ऑप्शन, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है. और आपको पता है कि जो चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर, वेट जस्ट लेट मी राइट द नेम फर्स्ट. सो चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई थी. ये जो इनका एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था. सो यू शुड नो दैट, राइट. तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसका वर्जन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का. ठीक है. तो अब हमें ये चीज पता लग गई, भगत सिंह एंड बटकेश्वर दत्त, दे थ्रू बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, इट वॉज फॉट बिटवीन हुम. मतलब इन ये जो बैटल थी, बैटल ऑफ पानीपत, ये किसके बीच हुई थी. एक बार आराम से अपना टाइम लो और आंसर देखो. जस्ट टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर. सो इट इज बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी. ठीक है. तो इन दोनों के बीच ये हुई थी. एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरा, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. जो ये मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी. एक तो मेरा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कि ये किस ईयर में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये किस ईयर में हुई थी, पानीपत ये किस ईयर में हुई थी, एज वेल एज किसके वर्सेस किसके हुई थी, मतलब किस किस की लड़ाई हुई थी इस बैटल में. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड वन बैटल विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी हमारी कब हुई थी, इट happened in 1757, I think 1757, yes it's in 1757. तो इसे ऐसी बैटल कहते हैं, a battle which was actually not fought, a battle which was not fought. ठीक है. एक ऐसी बैटल जो लड़ी ही नहीं गई, बिना लड़े ही जो मतलब अंग्रेज इसमें जीत गए, बैटल ऑफ प्लासी में. ठीक है. ये कैलकटा की साइड हुई थी. तो यहाँ क्या था कि जो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, तो उन्होंने क्या किया था, वो अपनी फोर्सेस को कैलकाटा ले गए थे, कोलकाता, और वहाँ इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी फॉट की थी. पर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, बिकॉज इन्होंने क्या किया, जो वहाँ राजा के अंडर जितने भी लोग थे उन्हें उनसे पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और इस बैटल को लड़ने से पहले ही ब्रिटिशर्स जीत गए थे. सो यू शुड नो दैट. ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या है, फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ. ठीक है. तो फाहिन, अब मुझे एक बार, एक जस्ट अ सेकेंड गाइज, वेट. अगर अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो फाहेन थे, ये किस, मतलब ये तो क्वेश्चन आ गया, दे विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ होम. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ कि हमने पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे थे, तो ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ अशोका. सबसे पहले एक बार हम इसे दोबारा रीइटरेट करते हैं. ठीक है. तो चंद्रगुप्त मौर्य के सन,
बिंदुसारा, आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और इनके सन अशोका, बिकॉज अशोका के फादर का नाम बहुत बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गए। तो अब देखो ऑप्शन में क्या दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरे आगे बिंदुसारा, मतलब इनके बेटे। अब ये चंद्रगुप्ता टू कौन है, अगर किसी को पता हो हु इज दिस चंद्रगुप्ता टू, तो जो हमारे चंद्रगुप्ता टू थे, तो क्या आप लोगों को पता है कि जो चंद्रगुप्ता टू थे वो कौन थे, विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य, ठीक है, विक्रमादित्य को कहा जाता था चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इन्हीं के टाइम में फाहेन ने विजिट किया था इंडिया को, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हर्षवर्धना के टाइम में, हर्षवर्धना, इनके टाइम में कौन से फॉरेन ट्रैवलर ने यहाँ ट्रैवल किया था, हायन त्सांग। ठीक है, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन इफ इट माइट बी रॉन्ग। तो चंद्रगुप्ता टू मतलब विक्रम आदित्य के टाइम में फाहेन ने ट्रैवल किया था, और हर्षवर्धना के टाइम में हायन त्सांग ने ट्रैवल किया था। ठीक है, तो आज के बाद अगर क्वेश्चन ये भी आए कि चंद्रगुप्ता नाम का दूसरा, चंद्रगुप्ता टू का दूसरा नाम क्या है, तो आप वेरी इजीली यू कैन टेल ओके इट इज विक्रम आदित्य। ठीक है, और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दैट इज योर कालिदासा। कालिदासा हमारे, मैंने पहले भी आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया हमारे कालिदासा है। तो ये किसके रीन में थे, किसके टाइम में थे, विक्रम आदित्य के टाइम में थे, चंद्रगुप्ता टू के टाइम में थे। ही वॉज वन ऑफ द 9 नवरत्नास। ठीक है, 9 ज्वेल्स थे विक्रमादित्य के कोर्ट में, तो कालिदासा वॉज वन ऑफ देम। तो यू शुड नो दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, राइट। बहुत ज्यादा फर्क करती हैं पेपर में, और जिन्होंने someone who has purchased the course, डेफिनेटली आपको आंसर आना चाहिए, अदरवाइज आपकी तैयारी ढंग से नहीं है, आप ढंग से पढ़ नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सत्याग्रह केम अप इन। ऑलरेडी मैंने करवा रखा है उसमें, तो आप वैसे जिसको नहीं पता वो बताएं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। देखिए गांधी जी तो जो थे, तो ये इंडिया कब आए थे, 9 जन 1915। ठीक है, और अब मुझे बताओ कि ये कौन सा दिन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं ये पूछना चाहूंगी, गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया में मुझे बताओ कि सबसे पहले सत्याग्रह, क्योंकि इंडिया का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, कब हुआ सत्याग्रह, कौन कौन से किए इन्होंने इंडिया में। सो व्हाट इज द आंसर, सबसे पहला सत्याग्रह इंडिया में कौन सा हुआ था, अगर किसी को पता है तो मतलब आंसर बताओ। सो इट इज चंपारण। अब चंपारण कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था, देयर वाज अ टसल बिटवीन द इंडिगो फार्मर्स देयर, इंडिगो फार्मर्स थे, उनका टसल हो गया था ब्रिटिशर्स के साथ, तो दैट्स वाई यहाँ सत्याग्रह हुआ था। तो राजकुमार शुक्ला जी आए थे, राजकुमार शुक्ला जी आए थे गांधी जी को इनविटेशन देने। ठीक है, शुक्ला, सो गांधी जी को इनविटेशन देने आए थे कि आप चंपारण आइए, हमारा मैटर रिजॉल्व कीजिए। और चंपारण में गांधी जी को बहुत ज्यादा आर्डेंटली सपोर्ट किया था किसने, राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में, एक सेकंड, फर्स्ट सत्याग्रह है, इट्स इन चंपारण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आज के बाद की, और चंपारण कहाँ है, बिहार में, ये भी पता होना चाहिए। सेकंड सत्याग्रह, सेकंड सत्याग्रह कहाँ किया, इट्स इन अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, यहाँ इन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक भी की थी, यहाँ इन्होंने फास्ट किया था, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, मतलब मरते दम तक कि मैं भूखा मरूंगा अगर आपने हमें क्या कहते हैं जस्टिस नहीं दिया। तो सेकंड सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, और थर्ड सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में। इट्स वंस अगेन इन गुजरात। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लेना, जैसे जैसे वीडियो बनाई थी तो लिख लेना। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, व्हेन गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका, तो गांधी जी ने एक पार्टी बनाई थी, दैट वाज नटल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नाटल कांग्रेस या नाटल इंडियन कांग्रेस यही थी। और उन्होंने एक पेपर भी वहां शुरू किया था, दैट इज इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें गाइज ये आपको पता होनी चाहिए पेपर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है,
अगला है हमारा, ड्यूरिंग whose ten wait where is my cursor, yes, during whose tenure as the viceroy of India were the great martyrs भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु hanged? आपको पता है जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, राइट, गांधी इरविन पैक्ट में क्या प्रॉब्लम आई थी? गांधी जी ने कहा था कि मैं अपनी मूवमेंट, आई विल स्टॉप माई मूवमेंट, आई विल पुट अ हाल्ट ऑन माई मूवमेंट अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दो। सो एट दैट टाइम इरविन वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इरविन ने कहा ओके हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, पर सिर्फ उन्हीं को रिलीज करेंगे हु आर नॉट इंडल्ज्ड इन वायलेंस, ठीक है। तो देन गांधी जी साइन द पैक्ट, और फिर उसके बाद बिकॉज जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे, दे वर अरेस्टेड बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन वायलेंस, हेंस दे वर हैंग्ड। तो इनके टेन्योर में, तो किसके टेन्योर में हैंग किए गए? सो इट्स इन द टेन्योर ऑफ लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब ये जो लॉर्ड मिंटो हैं, ये कौन है? ये है वाइसरॉय मिंटो, ठीक है, वाइसरॉय मिंटो। तो इन्हें पता है क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स, कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स। मतलब इन्होंने कहा था कि आज के बाद मतलब जो हिंदूज हैं एंड मुस्लिम्स हैं उनका इलेक्शन सेपरेट होगा। ये अपने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए थे 1909 में, आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। इनको फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हमारे लॉर्ड कर्सन है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? हमारा जो बंगाल स्प्लिट हुआ था, ठीक है। उस टाइम बंगाल क्या कहते हैं, एक बन गया था हमारा वेस्ट बंगाल और एक बन गया था ईस्ट बंगाल जो आज के टाइम में बांग्लादेश है। सो इट हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पर्सन लॉर्ड कर्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है। गाइस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। एंड दिस पर्सन ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। पहले हमारे कंट्री में सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। सो दिस मैन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का हमें पता लग गया। आर्य समाज के कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती पूरा नाम था, महर्षि आप आगे खुद जोड़ लें, महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ही रॉट अ बुक एज वेल, दैट वाज सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। आपको ये चीज़ें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ जाती है। और ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास का। दे सेड कि अब हमें वापस वेदास पे जाना चाहिए। और हमारे कंट्री में 4 वेदास थे, मतलब मेन प्रोमिनेंट 4 वेदास थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, ठीक है। तो ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो ऋग्वेदा है दैट इज द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया। जो हमारे कंट्री में ओल्डेस्ट स्मृति है ना, ओल्डेस्ट स्मृति इज मनुस्मृति, ठीक है। तो मनु ने लिखी थी ये। तो मनु वॉज अ ग्रेट लॉ मतलब ही वॉज अ ग्रेट लॉ मेकर, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स दिए थे फॉर लॉ, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि मनु ये एक लॉ मेकर थे, एक लॉ गिवर थे, ठीक है। अब रही बात पतंजलि की, पतंजलि आपको पता होगा ही वॉज द फाउंडर ऑफ योगा दर्शन, ठीक है। योगा के फाउंडर थे पतंजलि, तभी वो बाबा रामदेव का जो स्कूल है दैट इज पतंजलि, ठीक है। कौटिल्य आपको पता ही हो गया, कौटिल्य चाणक्य ही थे, ठीक है। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी इन ऑर्डर टू डी थ्रोन धनानंद नंदा डायनेस्टी के थे, तो उन्हें डी थ्रोन कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करके, ठीक है। और रहे बात पन्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे हमारी जो लिटरेचर और ग्रामर के, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पन्नी ने, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, द इमोर्टल फेम ऑफ अशोका लार्जली रेस्ट अपॉन फर्स्ट हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड इट्स प्रोपगेशन, हिज पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, हिज वर्क इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, हिज एक्सटेंसिव कन्क्वेस्ट। देखो कन्क्वेस्ट के लिए तो जाने नहीं जाते कि कितने लोगों को हराया, ना ही पॉलिटिक्स के लिए इतने प्रोमिनेंट हैं।
अब वेलफेयर किया पर इसके लिए फेमस नहीं है, ही वॉज फेमस बिकॉज ही गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया, इवन श्रीलंका वगैरह तक भी, श्रीलंका, बर्मा, हर जगह इन्होंने पहुंचा दिया इसको, ठीक है। सो यू शुड नो दिस। अगला है गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च, ठीक है। गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट की थी, कब की थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन नहीं, सिविल डिसोबीडियंस, अब ये भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। जरा कमेंट सेक्शन में बताना, जस्ट अ सेकेंड, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, गाइज मैं थोड़ा क्लियरली लिख लेती हूँ, थोड़ा इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। एंड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट ये कब बिगिन हुई, इसे कब गांधी जी ने शुरू किया था? और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुई थी, तो इसमें इन्होंने प्लान किया था दैट दे विल डिसओबे द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा था वी विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ, वी विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ, और इन्होंने कहा था मैं डांडी मार्च करके जाऊंगा साबरमती से। सो फ्रॉम साबरमती आश्रम, जो साबरमती आश्रम था, उससे मार्च करके गांधी जी गए डांडी, ठीक है। तो साबरमती में ना कम्युनिटी लिविंग की बात होती थी। ये आप कहोगे कम्युनिटी लिविंग क्या होती है, मतलब हर तरह का आदमी, जैसे जो हमने पहले कुछ भी कास्ट बना रखी थी, लो कास्ट, अपर कास्ट, सब इकट्ठे रहेंगे, सब हर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इवन कोई रिच आदमी है, इवन दैट पर्सन विल ऑल्सो क्लीन टॉयलेट्स। ऐसा नहीं है कि जो लो कास्ट है, डिप्रेस्ड क्लास है, हम उन्हीं से टॉयलेट्स वगैरह धुलवाएंगे। तो टर्न होती थी वहाँ कि आज ये काम करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। सो कम्युनिटी लिविंग इसे कहते हैं। तो इन्होंने क्या है, एक टॉल्स्टॉय फार्म भी एस्टैब्लिश किए थे साउथ अफ्रीका में। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश टॉल्स्टॉय फार्म इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये कैलनबेक इनके एक फ्रेंड थे, जर्मन फ्रेंड, तो उनकी हेल्प से इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। तो टॉल्स्टॉय के मॉडल पे ही साबरमती आश्रम को बनाया गया था, ठीक है। तो गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ठीक है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन, The first war of Indian independence began on 10 May 1857 at, बताओ भाई। देखो सबसे पहले कहानी शुरू होती है मंगल पांडे से। मंगल पांडे ही वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी, और ये बैरकपुर में थे। तो इन्होंने वहाँ कुछ मतलब रिटेलिएट कर दिया था, कोई दिक्कत कर दी थी। तो फिर वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा था कि इन्हें गिरफ्तार करो, तो वहाँ के सोल्जर्स ने मना कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा प्रोपगेट हो गया, डोमिनोज इफेक्ट हो गया, हर जगह ये बात फैल गई। तो फिर उसके बाद मेरठ में सबसे पहले हमको सिपॉय म्यूटिनी देखने को मिली, सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। तो हम जो ये जो हमारा 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, इसे या तो हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, या इसे हम कहते हैं सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। म्यूटिनी मतलब मना कर देना, तो जब सिपॉयज ने मना कर दिया ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिपॉय म्यूटिनी। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे शायद वीडी सावरकर ने कहा था, ही सेड दैट दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये कब शुरू हुई थी, जस्ट अ सेकेंड, इट्स इन मेरठ, ठीक है। तो मेरठ में शुरू हुई थी, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए छोटी छोटी। एंड दी सोल्जर्स दे मार्च टू दिल्ली, और उन्होंने वहाँ क्या किया था, बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर घोषित कर दिया था, ठीक है। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए जो हैं कोर्स में एनरोल्ड। गाइज आपसे तो ये क्वेश्चंस हो ही रहे होंगे, आई होप, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो मतलब आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, उन्हें ढंग से रिवाइज करो नोट्स को। नाउ कमिंग, ओके फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डेड द टाइटल महात्मा टू एम के गांधी। तो किसने महात्मा का टाइटल एम के गांधी को दिया था? वी ऑलवेज से महात्मा गांधी, राइट, महात्मा गांधी। हम ये नहीं कहते मोहनदास करमचंद गांधी, ये हम बिल्कुल नहीं कहते, मतलब कुछ लोग कहते होंगे बट मेजरली हम महात्मा गांधी कहते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी टाइटल था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दिया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी, ठीक है। और हम कहते हैं ना दैट गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। सो गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछू ना, एक बार खुद रुक के देख लिया करो कि क्या हम बिना बताए आंसर को पाक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ गए हमारे रविंद्रनाथ टैगोर? हेयर ही इज, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। और 1919 में जब जलियांवाला मैसाक्रे हुआ था,
तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना सर का टाइटल रिनाउंस कर दिया था, ठीक है, ही रिनाउंस हिज सर टाइटल, ओके। तो हमें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन, मैंने उसका आंसर मार्क कर दिया था ना, यस, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, तो ये 1920 मतलब एंड सितंबर एंड में शुरू हुई थी 1920 में, तो ऑप्शन इज ओके, आई थिंक ये 1920 होना चाहिए, बट इन यूएसट है तो आई विल गो विद दैट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी, खैर ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ही था। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, तो ये शुरुआत हुई थी सितंबर 1920 में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सिमिलरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी, अब ये सर्च कर लेना, ये अपनी खुद अपनी पेन कॉपी में रख के कि कब कब ये हुआ था, सो यू शुड नो, ठीक है। और इंडिविजुअल सत्याग्रह कब शुरू किया था उन्होंने, इंडिविजुअल सत्याग्रह किस ईयर में शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट किस ईयर में शुरू की थी, वेट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, यू शुड नो दैट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जरा कमेंट सेक्शन में बताना है इफ यू नो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मिडल एजेस एजुकेशन वाज कन्फाइंड ओनली टू, तो उस टाइम हमारे ये 4 डिविजन्स हो गए थे, क्षत्रियस, ब्राह्मण, शूद्रास एंड वन मोर वाज देयर, आई कुड नॉट रिकॉल द नेम, सॉरी। तो ये जो हमारे हैं एजुकेशन, तब क्या कहते थे, सिर्फ ब्राह्मण्स दे आर मेड फॉर एजुकेशन, राइट, तो सिर्फ ब्राह्मण्स को ही एजुकेशन दी जाती थी उस टाइम में। तो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। सो वन थिंग विच दे लव इज दैट वन इज फॉर श्योर इज योर अशोका, बिकॉज ही इज इन्वॉल्व विद बुद्धिज्म, एंड सेकेंड इज बुद्धिज्म इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं, सिद्धार्थ के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। जरा कमेंट सेक्शन में बताना, हु इज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के फादर कौन थे, और गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन कब दिया था, फर्स्ट सर्मन, व्हेन ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, ठीक है, मुझे बताना जरा, tell me in the comment section. तो who among the following was responsible for the spread of Buddhism in Sri Lanka? So it's where अशोका, यस, अशोका, ठीक है। अब ये हमारे जो महावीरा हैं, ही वॉज द 24th तीर्थंकारा ऑफ जैनिस, ठीक है, जैनिज्म में 24वें तीर्थंकार थे, 24 तीर्थंकार थे ना जैनिज्म में, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे लव दिस टॉपिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोका, सो यू शुड हैव सम प्रिटी गुड नॉलेज अबाउट दैट, राइट, ठीक है। अगला है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, सिपॉय म्यूटिनी किस साल हुआ था, यू शुड नो दैट 1857। छोटी छोटी जो बेसिक बातें, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, मेरठ में हुआ था, फिर ये बहादुर शाह जफर के पास गए थे, इसमें से कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। सो ड्यूरिंग द टाइम सिपॉय म्यूटिनी हैपेंड, सो द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कैनिंग्स, ठीक है, तो कैनिंग थे, तो ये ही वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपॉय म्यूटिनी, सो यू शुड नो दिस, ठीक है। तो गाइस हमें ना इस तरह के जैसे जो कुछ भी जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें बहुत ढंग से पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही आगे पीछे करके, मतलब इनका व्हाट दे डू इज, ये इसी में थोड़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के आपको यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, सो दैट एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट गाइज। तो आज के बाद हमें बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, तो हमें ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वी शुड नो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो वेयर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया हम कहते हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है, ही वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये छोटी छोटी बातें, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी लार्ज इन्वेंटरी ऑफ शिप्स एंड स्टफ, ठीक है, इंडोनेशिया तक इन्होंने अपनी सारी शिप्स वगैरह खड़ी कर दी थी। सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। इनके पोइट का नाम है हरिसेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनकी इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद पिलर पे लिखी गई हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें गाइस, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इतना पता है, ठीक है, तो बस इतना हमें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इट इज दादा भाई नरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, ड्रेन ऑफ
वेल्थ थ्योरी ही गेव कि किस तरह से इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है. सो यू शुड नो दैट ही गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ. ठीक है. और एक और बुक थी शायद इनकी, पॉवर्टी एंड द, आई स्टिल नॉट रिमेंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कुछ समथिंग लाइक दैट. एक बार ना देखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये भी एक इनकी लिखी गई किताब है दादा भाई नारोजी की. सो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है. अब ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ही वॉज द मेंटोर ऑफ गांधी जी. ठीक है. गांधी जी के मेंटोर आज के बाद अगर कोई पूछ ले, सो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज गांधी जीज मेंटोर. अब हमारे बाल गंगाधर तिलक आ गए. इन्हें हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं. लोकमान्य तिलक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिवाइविंग द शिवाजी एंड शिवाजी एंड गणेश चतुर्थी. यस, गणेश चतुर्थी. आई एम सॉरी, मैं एकदम नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया. इन महाराष्ट्र रिवाइव कर दिया था इन फेस्टिवल्स को महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने. ठीक है. अगले हैं A.O. ह्यूम. इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. ही वॉज अ इंग्लिश सिविल सर्वेंट. ठीक है. इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे बट ही डिड दैट. ठीक है. तो फाउंडर ये थे A.O. ह्यूम. अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट मद्रास सेशन व्हेन इट बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन. तो M.A. अंसारी थे उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट मद्रास सेशन के 1927 में. एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के आपको पता है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. नाम लिख के बताना जरा कमेंट सेक्शन में. लेट्स सी आप में से कितने लोग लिखते हैं. ठीक है. अब ये हमारे आगे सुभाष चंद्र बोस. हमारी जो इंडियन नेशनल आर्मी थे, इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इसमें इनकी एक रेजिमेंट भी थी, झांसी रेजिमेंट. ये दैट वाज अ ऑल विमेन रेजिमेंट. झांसी रेजिमेंट इन्होंने बनाई थी. ठीक है. इन्होंने फादर ऑफ द नेशन कहा था महात्मा गांधी को. ठीक है. एंड इन्होंने एक और वो भी स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ही सेड दैट. ठीक है. व्हाई डिड कलिंगा प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका. जब कलिंगा बैटल हुई थी, when the Kalinga war was over, when Ashoka saw the bloodshed everywhere, so what he did, उन्होंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया और उन्होंने वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया. अशोका बिकेम अ zealous बुद्धिज्म, enthusiastic बुद्धिज्म. ठीक है. बुद्धिस्ट. अगला है, which of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion. Alexander को Alexander the Great भी कहा जाता है, that he conquered the world ऐसा कहा जाता है. तो he was a Macedonian, मैसेडोनिया से थे वो. और इन्होंने क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर की एक लड़ाई भी बहुत फेमस लड़ाई हुई थी. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, पोरस थे और अलेक्जेंडर थे, उनके बीच कौन सी लड़ाई हुई थी. इट इज़ अ वेरी फेमस बैटल. वो आपके कहीं क्वेश्चंस में भी आ सकती है. ठीक है. तो ये नंदा डायनेस्टी के टाइम इंडिया में इन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की थी. अगला है, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद अकबर्स दरबार. किस मतलब क्या उनका फोर्टे था टोडरमल का. सो ही वॉज रिलेटेड टू फाइनेंसेस. ठीक है. आपको पता ही होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो उनमें से एक बीरबल का तो नाम आपको पता ही होगा, राइट. टोडरमल थे. टी, इट इज नॉट जेट्स टी, टोडरमल हो गए. ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, राइट. और तानसेन थे. तानसेन भी अकबर के रीन में ही थे. तानसेन अ वेरी प्रोमिनेंट म्यूजिशियन. तो छोटी छोटी ये चीज़ें हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. सो ही वॉज एसोसिएटेड विथ फाइनेंस. ठीक है. तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट. गाइज एक सेकेंड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया इन 1915. ऑलरेडी बता दिया है. 9 जनवरी 1915 को ही केम बैक. और इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है. सो यू शुड नो दैट. ठीक है. सो 1916 में आके ही टुक अ ब्रेक और फिर इन्होंने 17, 18 मतलब इसमें अपनी इन्होंने मूवमेंट शुरू की. चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इसमें सत्याग्रह किए. सो यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स एटलीस्ट. ठीक है. और इन्होंने डू और डाई का भी स्लोगन दिया था कि करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम. ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ही गेव अ स्लोगन डू और डाई. ठीक है. अब अगला है, हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया. तो जब हमारा क्या कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो गांधी जी साइमन कमीशन के अगेंस्ट ही तो उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी, राइट. तो इरविन वॉज द वाइसरॉय एट दैट टाइम. बहुत कॉमन सी बात है. साइमन कमीशन के अगेंस्ट ही इन्होंने ये वो अपना
मूवमेंट शुरू की थी, सो एट दैट टाइम द वाइसराय वाज इरविन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एम्बलम विथ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम विच ऑफ द, अभी बताया था सारनाथ लॉयंस है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के टेम्पल्स। गिर गिर कहाँ है? गुजरात में है। पता होना चाहिए गाइस, छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बता दो अजंता अलोरा कहाँ है? अजंता अलोरा कहाँ है, किस स्टेट में है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द पर्सन बिहाइंड कन्वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी इनटू अ रीजनल पावर? तो ये इट वाज द ग्रेट वर्क ऑफ क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था भाई? बैटल ऑफ प्लासी इन्होंने ही लड़वाई थी। तो इन्होंने वही या वार विच वाज नॉट फॉट 1757 और सारा कोलकाता को ऑलमोस्ट कैप्चर करवा लिया था। अब देखो बैटल ऑफ प्लासी, वही क्वेश्चन आगे बताया, इट वाज फॉट इन 1757। यू शुड नो दिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हरप्पन साइट्स हैज बीन फाउंड अलोंग। देखो भाई, हरप्पा इज ऑन रावी रिवर, हरप्पा साइट इज फाउंड ऑन रावी रिवर, यू शुड नो दिस। तो रावी इज एसोसिएटेड विद हरप्पा, ठीक है, एंड इंडस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? मोहनजोदारो। तो आपको पता ही होगा मोहनजोदारो, जोदारो। सो इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदारो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड ऑन 26 जनवरी 1930 बाय, सॉरी ओके, जगह पूछ रखी है एट, ठीक है। तो ये है लाहौर में 26, मतलब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन हुआ था, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन हुआ था 1929 में। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हम अगले साल जो जनवरी का लास्ट सैटरडे या संडे आई थिंक होगा, उस पे हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो दिस डे वाज असाइन टू बी द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द कंट्री। किस में हुआ था ये डिसाइड? 1925 जो सेशन था, लाहौर सेशन, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था। तो आपको अब ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बस अपने वही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो यहाँ तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला आएगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो वो है रॉबर्ट क्लाइव, आपको पता होना चाहिए गाइस। फर्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इट इज वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए। उसके बाद हमारे कौन आए? देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक, जहां तक मेरे को याद है डब्ल्यू विलियम के लिए स्टैंड करता है। और अगला है वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यू शुड नो इट इज कैनिंग्स, ठीक है। तो ये 4 चीजें याद कर लेना, पेपर में इसमें से काफी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? मैंने कहा था 24 तीर्थंकर है, ठीक है, तीर्थंकारा। तो इसमें जो पहले तीर्थंकार और लास्ट तीर्थंकार थे वो तो आपको पता ही होने चाहिए। फर्स्ट वाज ऋषभनाथा, ठीक है, ऋषभनाथा, एंड इनको आदिनाथा भी कहते हैं। तो इनके 2 नाम थे, ठीक है, तो यू शुड नो दिस। एंड 24th तीर्थंकार वाज महावीरा, महावीरा का जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ लायन, ठीक है। तो छोटी छोटी ये चीजें पता होनी चाहिए। और कभी चांसेस 23rd भी पूछ लेते हैं, परसवनाथ थे वो, ठीक है। हाँ, तो 23rd तीर्थंकार पूछे गए हैं, दैट इज योर परसवनाथ। अब आप देखो अपने साथ साथ आप देख ही रहे होगे कि आपसे अब कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड इन 28 दिसंबर 1885। किसने फाउंड की थी? A.O. ह्यूम्स ने, ठीक है। और पहला सेशन किसने प्रिसाइड किया था? पहला सेशन जो बॉम्बे में हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय W.C. बनर्जी। पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो ये है 28 दिसंबर 1885, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। देयर वाज दिस संस्कृत कॉलेज जहाँ ये पहली बार मीटिंग हुई थी, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट वाज प्रिसाइडेड बाय W.C. बनर्जी, ठीक है। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट वाज एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी पहली विमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की। और फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? योर सरोजनी नायडू, ठीक है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। शी इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो उस टाइम हमारे जो गवर्नर जनरल थे दैट इज डफरिन, ठीक है, पता होना चाहिए अब से।
Fight the odd one out. Palasi, Sarnath, Haldi Ghati, Panipat. So this is a battle of Palasi, this is a battle of Haldi Ghati, and this is the battle of Panipat. तो आपको पता होना चाहिए प्लासी का किसके, जो कोलकाता के रूलर्स थे वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था, ठीक है। सो इट हैपेंड बिटवीन देम। पानीपत किसके बीच हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। और हल्दी घाटी का मुझे बताना किसके बीच हुआ था। हल्दी घाटी का आई वांट टू नो। मेरे को ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किन के बीच हुआ। राणा प्रताप नाम सुना होगा आपने, शायद थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। तो हिस्ट्री थोड़ी इट इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल। आप एक तरफ से आप जब तैयारी करेंगे, बिलीव मी हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री इज सच अ सब्जेक्ट। सो डोंट falter now, don't lose hope, अपना मेहनत करते रहें एंड बिलीव मी यू विल डेफिनेटली सक्सीड गाइस। तो अगर आप इफ़ यू आर सीरियस एनफ, आप सारे आंसर्स भी मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सो डू कमेंट एंड कीप लर्निंग थिंग्स एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।